एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग कर रहे थे सेकंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज जो सा हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। लिंक लिस्ट के अंदर ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिंक लिस्ट के अंदर वी क्रिएट एक एम्प्टी लिस्ट हम बनाते हैं, ठीक है। और लिस्ट क्या है, ये जो लिस्ट होगी ये एक रिकॉर्ड का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा और एक होता है उसके साथ पॉइंटर। डेटा जो सा है वो होता है स्ट्रिंग टाइप का, पॉइंटर होता है इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। तो एक नोड के अंदर, एक नोड हम बोलते हैं एक आइडेंटिफायर को, एक वेरिएबल को हम एक नोड कहते हैं। जो ये एक नोड है इसके अंदर दो आइटम्स एसोसिएटेड होंगे, एक डेटा और एक उसका पॉइंटर। और लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से कैरी होता है कि एक डेटा अपनी अप्रोप्रिएट लोकेशन ढूंढता है और अपने आप को वहां पर जाके क्या करता है, इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। हम इस चीज को इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। जैसे कोई चीज आती है तो उसको हम उसके ऑर्डर में एग्जैक्ट जगह में प्लेस कर देंगे। जैसे अगर कोई ए आया है तो ए सबसे पहले होना चाहिए, जेड है तो सबसे आखिर में होना चाहिए, अगर डी है तो वो ए के बाद होना चाहिए, ठीक है। सी है तो वो डी के पहले होना चाहिए, अगर क्यू है तो वो डी के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक नोड या डेटा आइटम अपनी अप्रोप्रिएट जगह ढूंढता है और खुद को वहां पर जाके क्या कर लेता है, प्लेस कर लेता है, इंसर्ट कर लेता है, ठीक है, इंसर्ट कर लेता है खुद को। अच्छा हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक रिकॉर्ड का डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है। उसका नाम हमने रख लिया लिस्ट नोड, हमने रख लिया, ठीक है, जिसमें डिक्लेयर डेटा एज स्ट्रिंग एंड पॉइंटर भी एज इंटीजर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने एक अरे जनरेट करा दी थी लिस्ट की, जिसमें 1 से लेके 7 तक के इंडिसेस थे लिस्ट नोड के नाम से फ्री। फिर हम लोगों ने उसके बाद कुछ पॉइंटर्स हमने डिक्लेयर किए, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो कि नोड्स के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है, जो कि नोड के साथ एसोसिएटेड थे। जैसे अभी इंसर्शन के अंदर हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल होंगे, फ्री लिस्ट पॉइंटर इस्तेमाल होगा, स्टार्ट पॉइंटर इस्तेमाल होगा, दिस नोड पॉइंटर इस्तेमाल होगा, नल पॉइंटर इस्तेमाल होगा, प्रीवियस नोड इस्तेमाल होगा, न्यू नोड पॉइंटर इस्तेमाल होगा। करंट नोड पॉइंटर मे बी फाइंडिंग के अंदर, एक्सेसिंग के अंदर, आउटपुटिंग के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होगा, इसलिए फिलहाल ये इस्तेमाल नहीं होगा, बट डिक्लेयर हमने कर लिया इन केस अगर वी नीड इट इन द फ्यूचर, सही है। इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं हम अपनी लिंक लिस्ट को, चूंकि मैंने कहा था कि आपके पास सबसे पहले एक फ्री लिस्ट डेवलप होती है और फ्री लिस्ट में से नोड्स उठती हैं और लिंक लिस्ट का हिस्सा बनती हैं, ठीक है। मेमोरी में वही 7 की ही अरे बनेगी, लेकिन उस 7 की अरे में से कुछ लिंक्ड लिस्ट डेवलप हो रही होगी और जो फ्री लिस्ट है उसमें से नोड्स रिड्यूस होती जाएंगी अपॉन एवरी वन एडिशन ऑफ द आइटम, ठीक है। तो हम जब फ्री लिस्ट बनाते हैं तो फ्री लिस्ट में जिस तरह ये 1 है तो फ्री लिस्ट में ये होगा इट इज पॉइंटिंग 2, इट इज पॉइंटिंग 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। यानी कि अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो एक फ्री लिस्ट हमारी यूं डेवलप हुई हुई है फ्री लिस्ट हमारी यूं डेवलप हुई हुई है और यहां पर हमारे पास है फ्री लिस्ट पॉइंटर है जिसके पास वैल्यू है 1 की, ये पहली नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड और ये 7वीं नोड, ठीक है। यहां पे कुछ भी आइटम मौजूद नहीं है, ये इसको पॉइंट कर रही है, इसके पास 2 होगा, ये सेकंड को पॉइंट कर रही है, इसके पास 3 होगा, ये थर्ड को पॉइंट कर रही है, इसके पास 4 होगा, फोर्थ को कर रही है और ये नल को कर रही है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि ये है आपकी लास्ट आपकी नोड, ठीक है। किसी भी जगह भी चूंकि फ्री है तो एक ही लास्ट नोड होगी उसकी, लेकिन जब ये दो लिस्टें बीच में डेवलप हो रही होंगी, एक लिंक लिस्ट के नाम से और दूसरी फ्री लिस्ट के नाम से, तो दो नल पॉइंटर्स होंगे। लिंक लिस्ट की भी आखिरी नोड में भी नल पॉइंटर होगा और फ्री लिस्ट की भी आखिरी नोड में नल पॉइंटर होगा। तो निशानी ही हमने क्या रखनी है, नल पॉइंटर का जब भी अराइवल होगा, क्योंकि दिस नोड का जो पॉइंटर है वो अगर नल हो जाए तो हम आखिरी नोड पर पहुंच गए हैं आखिरी नोड पर हम क्या कर चुके हैं, पहुंच गए हैं। तो हमारे पास इनिशियली क्या था, अब नल पॉइंटर को 0 भी कह सकते हैं, अलबत्ता स्टार्ट पॉइंटर को 1 कह दिया और फ्री लिस्ट पॉइंटर को 1 कह दिया, स्टार्ट पॉइंटर को 0 इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास अभी लिंक लिस्ट डेवलप नहीं हुई। ये दो पॉइंटर्स हैं, ये फॉर फ्री लिस्ट एंड दिस इज फॉर
लिंक्ड लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर होगा ये, ठीक है, जहां से लिंक्ड लिस्ट हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। और दिस इज नल पॉइंटर, जो कि आपने जिसको नल यानी जीरो कह दिया है, जो आपका इनिशियल इंडेक्स ऑफ द अरे है उससे एक वैल्यू कम कह दें, जो सिर्फ निशानी है इस बात की कि वो एक हमारे पास टर्मिनेटर आ चुका है जहां पे आपने कोई स्टॉप लगाना है। इसको आप 8 भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऐसी वैल्यू जहां पे आपने चेक लगाना हो, क्योंकि चेक की बेस के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि ये जीरो क्या चीज है, या वो 8 भी रखेंगे तो क्या होगा, वो तो सिर्फ यहाँ पे आके इसके साथ चेक करेगा कि वो इसकी इक्वल ना हो बस, ठीक है। हम उसको उस तरह से मैनेज करेंगे। तो इनिशियलाइजेशंस में इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, बाकी ये है कि हर पॉइंटर को एक न्यू वैल्यू दे दी, सो दैट लिस्ट ऑफ 1 could have 2, लिस्ट ऑफ 2 could have 3, लिस्ट ऑफ 6 could have 7। जा भी कहां तक रहा है, 6 तक जा रहा है। और 7th वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ 7 का जो पॉइंटर है उसको नल पॉइंटर हम दे देंगे। नल का मतलब क्या है, कोई एक जीरो आप दे दें उसको, या 5 दे दें, व्हाटएवर आपने जो उसको देना है, ठीक है बात के नहीं। अक्सर अगर जब अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है ना, तो पीपल कीप इट इक्वल टू -1, ठीक है। अरे इंडेक्स 1 से शुरू होता है तो पीपल कीप इट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जब हम आइटम एक इंसर्ट करते हैं, तो न्यू आइटम इंसर्शन का मेन प्रोग्राम से ये एक आर्गुमेंट आया है, जिसको यहाँ पे एज ए पैरामीटर हमने प्रोसीजर के अंदर लिखा है। जैसे हमने कहा था लास्ट टाइम, मेन प्रोग्राम में इनपुट डेटा आप करेंगे, तो वहां से आप इंसर्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंसर्ट डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे आपने मेन प्रोग्राम में उससे क्या कहा, इनपुट डेटा कहा है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका मेन प्रोग्राम, ठीक है, तवज्जो रखें। और ठीक है, नीचे मेन प्रोग्राम चल रहा है नीचे इस तरह से, सही है। डेटा जो सा है एज एन आर्गुमेंट पास हुआ, ठीक है, जो यहाँ पे इंसर्ट के प्रोसीजर के अंदर एज पैरामीटर हमने उसको रिसीव किया, ठीक है। और दो कंडीशंस हमने लगा ली बीच में। अगर फ्री लिस्ट पॉइंटर नल की इक्वल है, क्योंकि एक जनरल लूप, एक जनरल बना रहे हैं ना, हमेशा के लिए बना रहे हैं, अगर फ्री लिस्ट जो सा है, फ्री लिस्ट पॉइंटर नल पॉइंटर के इक्वल हो जाए, तो पहले ही एक मैसेज बता देगा कि जी नो नोड अवेलेबल, लिस्ट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट हैज नो मोर स्पेस। इस तरह का कोई भी एक मैसेज आप बता दें जिससे आइडिया हो कि जी आपके पास कोई नोड अवेलेबल नहीं है फॉर द इंसर्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि चीजें मैनेज करनी है, फ्री लिस्ट पॉइंटर को हमने किसको दे दिया, न्यू नोड को दे दिया। अब हमने ना कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पे मैं ड्राई रन करने के लिए, या ट्रेस टेबल टाइप का वो काम करने के लिए, ट्रेसिंग का काम करने के लिए हम कुछ वैल्यूज यहाँ वेरिएबल्स लिखते हैं, जिनकी वैल्यूज क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, ठीक है। प्रीवियस नोड पॉइंटर को इनिशियलाइज हमने नल से करना है, दिस नोड पॉइंटर को हमने स्टार्ट पॉइंटर से करना है। अच्छा, अब प्रीवियस नोड पॉइंटर को नल से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसने यहां से आगे एंड तक जाना है, मतलब उसने नल के बजाय अपनी वैल्यू जब वो सेकंड नोड पर आएगा तो प्रीवियस नोड पॉइंटर ने 1 रखनी है अपने पास, क्योंकि इस नोड का भी जो डेटा है, मतलब पॉइंटर है, ये भी चेंज होता है। तो एक प्रीवियस नोड आपने याद रखनी होती है, एक दिस नोड आपने याद रखनी होती है, और एक वो जो न्यू नोड आ रही होती है उसका इंडेक्स आपको याद रखना होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने एक न्यू नोड का हमने याद रखा हुआ है, और न्यू नोड हमेशा कौन सी वाली होगी, जो फ्री लिस्ट उसको असाइन करेगी। जब फ्री लिस्ट से एक नोड टूटेगी, तो जो नोड टूटेगी उसका जो एड्रेस है वो किसके पास मौजूद होगा, फ्री लिस्ट के पास होगा। अगर पहली टूटेगी तो ये जो 1 है ये किसी के पास नहीं है, सिर्फ किसके पास है, फ्री लिस्ट के पास है। तो फ्री लिस्ट अपनी वैल्यू न्यू नोड को दे देगी, वो यहां से टूटेगी, ठीक है। और ये जो 1 है ये फिर पॉइंट करेगा 2 को, तो 2 किसके पास पड़ा है, पहले वाली के पॉइंटर के पास। समझ आ रही है कि नहीं, मतलब लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में लिखे 1 डॉट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो फ्री लिस्ट को आप दे दो। तो जब मैं फ्री लिस्ट के पास इनिशियली वैल्यू थी कितनी, 1 थी, तो 1 मिलेगा किसको, न्यू नोड को मिलेगा। तो अब क्या होगा, लिस्ट ऑफ 1 का जो पॉइंटर है वो मिलेगा फ्री लिस्ट को, इसको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब ये पहली नोड की मिसाल हो रही है, ठीक है, किसकी मिसाल है, ये पहली नोड की मिसाल है, इसको मिल जाएगा। जब यहां पे आएगा दिस नोड पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर नल था, तो इसको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है, 0 मिलेगा।
उसके बाद क्या होने वाला है, न्यू आइटम की वैल्यू किसको मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ न्यू नोड पॉइंटर डॉट डेटा, यानी कि लिस्ट ऑफ जो भी नोड थी उसके डेटा आइटम में, जो भी नोड कौन सी वाली थी, जो फ्री लिस्ट ने बताया था, फ्री लिस्ट ने किसको बताया था, न्यू नोड को बताया था, क्योंकि फ्री लिस्ट ने अपडेट हो जाना था, बिकॉज नोड का कनेक्शन फ्री लिस्ट से टूटना था। जब नोड टूटेगी फ्री लिस्ट से तो वो लिंक का हिस्सा बनेगी, जब वो लिंक का हिस्सा बनेगी तो फ्री लिस्ट किसी और को पॉइंट करेगा। फिर समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? सो अगर पहला आइटम आता है तो यहां से जो फ्री लिस्ट थी पहले ये पॉइंट कर रही थी 1 को, अब ये 1 को नहीं पॉइंट करेगी ये अब पॉइंट करेगी किसको, 2 को पॉइंट करेगी। और ये 2 फ्री लिस्ट को किसने दिया, ये पहले वाले के पॉइंटर ने इसको दिया। पहले स्टार्ट पॉइंटर के पास था 0, अब स्टार्ट पॉइंटर के पास आएगा 1। अब ये 1 इसको कौन देगा, 1 इसको कौन देगा, वो हम यहां से डिटरमिन करते हैं, न्यू नोड पॉइंटर इसको 1 देगा, ठीक है, क्योंकि 1 इस वक्त सिर्फ न्यू नोड पॉइंटर के पास मौजूद है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या किया है, न्यू नोड पॉइंटर की वैल्यू किसको दे दी है, स्टार्ट पॉइंटर को दे दी है। और लिस्ट ऑफ 1 का जो पॉइंटर है उसको हमने क्या देना है, स्टार्ट पॉइंटर देना है। लिस्ट ऑफ 1 का जो पॉइंटर है उसको हमने क्या देना है, स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर के पास पहले पड़ा हुआ था नल, क्योंकि पहला अगर आइटम होगा तो पहला आइटम किसको मिलेगा, पहली के पॉइंटर को मिलेगा। समझ आ रही बात की नहीं? चलो चलाते हैं यहां से। क्योंकि पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी, उसकी रीजन उसकी है कि नल इज नॉट इक्वल टू नल, बोलेगा जी फॉल्स। ये सिर्फ किस चीज के लिए, टू फाइंड द लोकेशन इन बिटवीन समवेयर, इन बिटवीन ढूंढने के लिए या एंड के लिए, नॉट फॉर द फर्स्ट वन। ये पहले के लिए नहीं, पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी तो नीचे आके चेक नहीं किया जाएगा और यहां से एंड वाइल होगा। और इफ स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर बोलेगा यस, यहां पे क्या बोलेगा, बोलेगा यस, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या आता है, डॉट डेटा, ठीक है, एंड देन यहां पे आ जाएगा एंड देन फर्दर ऑन आगे चलेगा। वेल आई विल चेंज दिस कंडीशन, आई विल चेंज दिस कंडीशन, इस कंडीशन को थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। बट यहां पे जो पहला डेटा आया था, मिसाल के तौर पे आपने डेटा क्या इंसर्ट किया, डी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स इंसर्ट द फर्स्ट डेटा एज डी, आपने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, आपने क्या कर दिया, डी को इंसर्ट कर दिया। डी की इंसर्शन भी इस तरह से हुई, मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। ये आ गया आपका स्टार्ट पॉइंटर, यहां पे था 1, स्टार्ट पॉइंटर में था पहले नल। अच्छा ये कंडीशन फॉल्स होगी, यहां पे आया स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर, इसने बोला क्या, ट्रू, इसने क्या बोला, ट्रू। तो अब स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू नल पॉइंटर, नल किसको मिल जाएगा, 1 के पॉइंटर को मिल जाएगा। अब 1 का जो पॉइंटर है वो क्या मिल, यहाँ पे भी नल हो गया, यहाँ पे भी क्या पड़ा हुआ है, इस वक्त 0 पड़ा हुआ है। न्यू नोड पॉइंटर के पास वैल्यू क्या है, 1 किसको मिल जाएगी, स्टार्ट पॉइंटर को। तो अब ये 1 किसको मिलेगा, किसको मिल जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर को मिल जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। और यहाँ पे क्या आ गया था आपका, डी आ गया था, क्या आ गया था, डी आ गया था यहाँ पे। अब जब सेकंड डेटा आएगा, मिसाल के तौर पे सेकंड डेटा आएगा, न्यू आइटम इंसर्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इंसर्ट करते हैं बी, क्या इंसर्ट करते हैं, बी। फॉर एग्जांपल न्यू आइटम टू बी इंसर्टेड इज बी। चले पहले थोड़ा सा आगे बी ले ले, बी ले ले, चले बी ले लेते हैं, मैं आगे भी ले जाऊंगा इसको, ठीक है। फिर यहां पे आएगा फ्री लिस्ट पॉइंटर की वैल्यू, इस वक्त सेकंड नोड है ना, सेकंड नोड है ना ये, तो फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास इस वक्त पड़ा हुआ है 2, 2 किसको मिलेगा, न्यू नोड पॉइंटर को मिलेगा। तो न्यू नोड पॉइंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 का जो पॉइंटर था वो था 3, तो फ्री लिस्ट को अब क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। और दिस नोड पॉइंटर को वैल्यू मिलेगी क्या, 1 मिल जाएगा। अब ये 1 से जॉनसन आगे ढूंढना शुरू करेगा जगह, दिस नोड पॉइंटर क्या है, जगह ढूंढने के लिए। अब आगे जाएगा ना तो ये पीछे वाले को भी अपने पास होल्ड ऑन करेगा, यानी मतलब प्रीवियस नोड को भी अपने पास रखेगा, ठीक है। और प्रीवियस नोड कहां से शुरू होगी, -1 से शुरू होगी, मतलब -1 स्टार्टिंग इंडेक्स -1 से। अगर 0 से अरे शुरू होती है तो 0 -1 -1 से पीछे से शुरू करेगा। मैं बात समझ आ रही है ना, ताकि वो एक स्टेप पीछे जाए और वहां से सारा चेक करे। अगर वो 1 से शुरू हो रही तो फिर एक स्टेप पीछे आएगा, 0 से सारा चेक करेगा,
ताकि जगह ढूंढी जा सके। इसलिए पिछली नोड के भी इंडिसेस चेंज होते हैं, जो नोड आ रही है उसकी भी इंडिसेस चेंज होते हैं, और अगली नोड के इंडेक्स चाहिए होते हैं, और अगली नोड का इंडेक्स बेसिकली प्रीवियस नोड के पॉइंटर पे पड़ा हुआ होता है। लिस्ट ऑफ प्रीवियस नोड डॉट पॉइंटर के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई होगी, मिसाल के तौर पे। समझ आ रही है बात? अब आता है अगला, कौन सा वाला था? अच्छा, प्रीवियस नोड को तो 0 कह दिया। अब न्यू आइटम जो सा ना हमने इंसर्ट कर दिया, कहां पर? अब ये नोड की कहानी या नोड की सिचुएशन अभी ये है, नोड की सिचुएशन अभी इस तरह की है कि यहाँ पे आ गया b, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 3। ये नोड जब आपने लिंक लिस्ट से फ्री लिस्ट से तोड़ी तो वो इस तरह से दिखाई दे रही थी। अब जो फ्री लिस्ट है, अब ये जो फ्री लिस्ट है ये किसको पॉइंट कर रही है? ये यहां से पॉइंट कर रही है किसको? 3 को। और इधर आ गया, अब क्या? b आ गया। यहां पे क्या आ गया? b आ गया यहां पे। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि अच्छा, अब जब इधर आए ना, दिस नोड पॉइंटर के अंदर कहता है 1 इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, दिस इज ट्रू, ठीक है। ये अब हमेशा के लिए अब ट्रू ही रहेगा ये, ठीक है। हमेशा दिस नोड पॉइंटर को स्टार्ट पॉइंटर मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर के पास नल नहीं है, ये सिर्फ पहली जो उनसी नोड होती है ना उसमें ही नहीं चलता, ये फर्स्ट नोड के लिए नहीं चलता, बिकॉज वो नल इक्वल टू नल वाली सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर जब लिंक लिस्ट डेवलप ही नहीं हुई तो स्टार्ट पॉइंटर के पास तो कुछ भी नहीं होगा, वो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो जब 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स तो वाइल को नहीं चेक करेगा। तो वाइल इनफैक्ट देखिए ना, ये बार बार चलने का मकसद क्या है कि वो नोड अपनी जगह आगे तक जाएगी, ढूंढती रहेगी। पहली नोड में तो जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हो तो पहली जाके इंसर्ट हो जाएगी ना। हाँ, समझ रहे हैं बात के नहीं? अच्छा अब क्या करेगा, एक मिनट प्लीज। अब क्या करेगा, दिस नोड पॉइंटर क्या करेगा, दिस नोड पॉइंटर 1 इज नॉट इक्वल टू नल, ये तो ट्रू होगी बात। एंड अब इसको देखेगा, 1 का जो डेटा है इज लेस देन न्यू आइटम, नो। 1 का जो डेटा है इज लेस देन न्यू आइटम, नो। 1 का डेटा क्या था? डी था। न्यू आइटम क्या था? बी था। बी तो छोटा है ना, बी क्या है? छोटा है। देन इसके अंदर नहीं आएगा। फिर आगे किधर जाएगा? दूसरी कंडीशन की तरफ जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर है? अभी नहीं, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या है? और न्यू आइटम, तो इसमें क्या होना चाहिए? न्यू आइटम इज लेस देन दिस नोड पॉइंटर, ये ट्रू हो गया। न्यू आइटम इज लेस देन न्यू नोड पॉइंटर, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ये कंडीशन क्या होगी आपकी? ट्रू हो गई। अंदर आएगा, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू किसको मिलेगी? न्यू नोड। न्यू नोड में पड़ा था 2, 2 का जो पॉइंटर है वो क्या मिल जाएगा अब? 1। 2 का जो पॉइंटर है ये अब इसके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके पास क्या आ जाएगा? 1। न्यू नोड पॉइंटर के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है इस वक्त? न्यू नोड पॉइंटर के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई थी? 2। 2 किसको मिल जाएगा? स्टार्ट पॉइंटर। अब स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? इनिशियली इट वाज पॉइंटिंग 1, अब ये पॉइंट करेगा 2 को, तो यहां से इसका कनेक्शन क्या होगा? ब्रेक। ये पॉइंट कर रहा है अब इस नोड को, और ये पॉइंट कर रही है अब इस नोड को। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो देखेंगे ना जब हम इसको, तो देखने में ये हमें, मतलब अगर इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली साफ करके बनाया जाए यहां पे है B, यहां पे है D, ये पॉइंट करेगा 0 को, ये पॉइंट करेगा 1 को, ये है 1, ये है 2 और ये है 2। ये इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि ये है आपके पास नल पॉइंटर। समझ आ रही है? अब मिसाल के तौर पे हम ऐड करते हैं किसको? P को। किसको? P को। P फॉर पाकिस्तान को हम ऐड करते हैं। अच्छा, जब P आएगा इसमें, फिर से यहां से कहानी शुरू होगी। फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास इस वक्त वैल्यू थी क्या? 3 थी। 3 किसको मिलेगी? न्यू नोड पॉइंटर को मिल जाएगी। और 3 का जो पॉइंटर है वो है 4, वो मिलेगा फ्री लिस्ट को। अब फ्री लिस्ट किसको पॉइंट कर रहा है? अब फ्री लिस्ट पॉइंट कर रहा है 4 को। न्यू आइटम आया P। अब इसके इंडिसेस कैसे चेंज होंगे? इंडिसेस कैसे चेंज होंगे? एक मिनट। जो स्टार्ट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है किसको?
टू पॉइंट कर रहा है किसको, 1 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। अभी इस वक्त सिर्फ ये किनका हिस्सा है, लिंक्ड लिस्ट का, और इस वक्त यहां से ये बन गई फ्री लिस्ट बन गई, और ये बन गई कौन सी वाली, न्यू नोड बन गई है हमारी, ये कौन सी बन गई, न्यू नोड बन गई। अभी इसको मैंने लिंक का हिस्सा बनाना है, लिंक अभी बड़ी हो जाएगी, फ्री तो कम हो गई है, इसीलिए मैं हमेशा डायग्रामेटिकली इस जो न्यू नोड होती है इसको मैं किस तरह से बनाता हूं, इसको मैं हमेशा कैसे बनाता हूं, मैं यहां पे लाके छोड़ देता हूं इसको, ये फ्री है इस वक्त, मतलब ये फ्री लिस्ट का हिस्सा नहीं है, इसने इसके साथ कनेक्ट होना है, तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए है, ये तीसरी नोड है, डेटा इसमें हमने न्यू आइटम इसमें डाल दिया, पी आ गया इसमें, इसके पास पड़ा हुआ था 4 इसने दे दिया किसको, फ्री लिस्ट को, सो दैट फ्री लिस्ट इज नाउ पॉइंटिंग द अगली नोड, अगली फ्री नोड, ठीक है। अच्छा, फिर किधर गया, एक मिनट, अच्छा यहां पे 3 का जो पॉइंटर था वो फ्री लिस्ट को मिला, स्टार्ट पॉइंटर के पास वैल्यू पड़ी हुई थी 2, दिस नोड पॉइंटर के पास आ जाएगा 2, इसके पास पड़ा रहेगा नल, ठीक है। अब यहां पे आएगा 2 इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, एंड यहां पे जो न्यू आइटम है P, न्यू आइटम क्या था आपका, P इज ग्रेटर देन B, बोलेगा यस, ये ट्रू हो जाएगा। अब अंदर आएगा, जब इसके अंदर आएगा तो दिस नोड पॉइंटर यानी कि 2 की वैल्यू मिलेगी प्रीवियस नोड को, प्रीवियस नोड के पास क्या आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा, और 2 का जो पॉइंटर है वो अब इसको मिलेगा, 2 का पॉइंटर, अब 2 किसको पॉइंट कर रही थी, 1 को, तो अब मतलब देखिए ना, दिस नोड आगे जाती जा रही है और अपने पास प्रीवियस नोड को भी होल्ड कर लिया उसने, समझ आ रही है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, रिमेंबर प्रीवियस नोड, ये क्या कर रहा है, रिमेंबर प्रीवियस नोड, ये क्या कर रहा है, मूव ऑन टू नेक्स्ट नोड, ये क्या कर रहा है, अगली नोड पे जा रहा है, समझ आ रही बात है कि नहीं। अच्छा, तो फिर दोबारा ऊपर जाएगा, यहां से फिर वाइल के पास जाएगा ऊपर, क्योंकि वाइल तो ट्रू पे चलता रहता है ना, तो कंडीशन ट्रू थी तो चला, दिस नोड के पास अब वैल्यू आ गई 1, दिस नोड के पास वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि 1 का जो पॉइंटर है, सॉरी 2 लिस्ट ऑफ 2 का जो पॉइंटर था वो था 1, 2 का जो पॉइंटर है वो क्या है 1 मिल जाएगा किसको, दिस नोड पॉइंटर को, ठीक है। अब वो आप टेबल में भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको B का जो पॉइंटर है वो आपको 1 ही नजर आएगा, ठीक है। तो दिस नोड पॉइंटर के पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई। अब फिर से आएगा, चेक करेगा, क्योंकि इसने ना आगे जाना है, अभी B से कहानी उड़ गई, अब D पे आएगी कहानी, किस पे आएगी अब कहानी, D पे आएगी। 1 इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। अब यहां पे क्या पड़ा हुआ है, 1 का जो डेटा है वो क्या था, D था, तो जो न्यू नोड है वो क्या है, न्यू आइटम क्या है, P स्टिल बिगर, तो 1 की वैल्यू किसको मिलेगी, प्रीवियस नोड को, 1 की वैल्यू किसको मिलेगी, प्रीवियस नोड को, और लिस्ट ऑफ 1 का जो पॉइंटर है नल किसको मिल जाएगा, दिस नोड पॉइंटर को मिलेगा। अब दिस नोड पॉइंटर के पास वैल्यू क्या आ गई है, नल आ गई है, नल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, नीचे आ जाओ, स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर, नो, न्यू आइटम इज लेस देन लिस्ट ऑफ दिस, नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नीचे आ जाएगा। जब इधर आएगा तो इसमें एल्स में आएगा। अब क्या करेगा, 1 का जो पॉइंटर है, 1 का जो पॉइंटर है, यानी 1 का जो पॉइंटर है ये किसको मिलेगा, तीसरे के पॉइंटर को, तीसरा किसके पास पड़ा हुआ है, न्यू नोड के पास पड़ा हुआ है, तो 1 का यानी प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है वो न्यू नोड के पॉइंटर को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं, तो जो प्रीवियस नोड का पॉइंटर है वो न्यू नोड के पॉइंटर को मिलेगा, क्योंकि आखिरी आइटम था, कौन सा आइटम था ये, आखिरी आइटम था, तो ये जो न्यू नोड का प्रीवियस नोड का पॉइंटर है, यानी 1 का जो पॉइंटर है, 1 का जो पॉइंटर है दैट वाज नल, वो किसको मिल जाएगा, न्यू नोड के पॉइंटर को मिल जाएगा। अब न्यू नोड थी चौथी वाली, चौथी थी, तीसरी थी, तीसरी नोड थी, तीसरी नोड के पॉइंटर को मिल जाएगा। अब यहां पे ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, अब नल को पॉइंट कर रहा है, ये भी नल को और ये भी नल को। अब कनेक्शन ब्रेक करना है हमें, न्यू नोड का जो पॉइंटर है वो अब किसको मिलेगा,
न्यू नोड क्या था, 3 था ना। अब ये किसको मिल जाएगा, 1 का जो पॉइंटर है, 1 का जो पॉइंटर है 3 इसके पास 3 पड़ा हुआ था, 3 किसको मिलेगा, 1 के पॉइंटर को, यानी 3 किसको मिलेगा, 1 के पॉइंटर को। अब ये इसके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, अब इस नोड, यानी तीसरी नोड इसके पास आकर नल होगी और यहां पे लिखा हुआ होगा P। लिस्ट न्यू नोड के पास पड़ा हुआ था 3 मिला 1 के पॉइंटर को, 1 कौन सी थी, उससे पिछली नोड थी। क्लियर हुई मेरी बात। अब एक काम करते हैं, P और D के बीच में कोई चीज इंसर्ट करते हैं, P और D के बीच में हम कोई चीज इंसर्ट करते हैं, लेट्स से J, मिसाल के तौर पे क्या इंसर्ट करते हैं हम, J इंसर्ट करते हैं। मतलब हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, एडिशन एट द एंड, एडिशन एट द बिगिनिंग, और नाउ इन बिटवीन, इंसर्शन इन बिटवीन 2 नोड्स। 3 नोड्स डेवलप होती है तब इन बिटवीन समझ आ सकती है, ठीक है, या एटलीस्ट 2 नोड्स होनी चाहिए। तो चले मैंने जानबूझ के क्या ले लिया, J ले लिया, ठीक है। अब J में, अब पहले इसको भी अपडेट कर लेते हैं। अब ये न्यू नोड क्या हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी थी, यहां तक क्या हो गई, अब हमारी लिंक बन गया। यहां से ये क्या हुआ, ये पॉइंट करेगा 3 को, ये क्या करेगा, अब नल हो जाएगा। समझ आई, समझ आई। अब ये जो सी क्या नाम है इसका, फ्री लिस्ट पॉइंटर है, अब ये पॉइंट करेगा किसको, 5 को। यहां से फ्री लिस्ट होगी शॉर्ट, यहां से ये चीज हो जाएगी कम, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास न्यू नोड आ जाएगा, ठीक है। और जब ये न्यू नोड आएगा, इस न्यू नोड के अंदर क्या था, ये J था, और नोड नंबर 4 है ये, J है ये, J के पास पड़ा हुआ है 5, ये न्यू नोड है हमारी, ठीक है। इसको हमने इसकी जो भी अप्रोप्रिएट जगह वहां पे लाके इंसर्ट करना है। अब इंसर्शन में कौन कौन सी चीजें बाय द वे चेंज होनी चाहिए, ये 4 टेक्निकली किसको मिलना चाहिए, इसको, ये है न्यू नोड, ये होगी दिस नोड, ये हो जाएगी प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड के पॉइंटर को न्यू नोड का पॉइंटर मिलना चाहिए, प्रीवियस नोड के पॉइंटर को न्यू नोड का पॉइंटर मिल गया कि नहीं मिला, अच्छा। और इसका, ये किसके पास जाना चाहिए, ये इसके पास जाना चाहिए। प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है वो न्यू नोड के पॉइंटर के पास जाना चाहिए, प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है वो न्यू नोड के पॉइंटर के पास जाना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं। जब लिंक लिस्ट इंसान को याद रहती है ना, तो लॉजिक बनाना फिर आसान हो जाता है, अगर लिंक लिस्ट आपकी मेमोरी में मौजूद हो, एक एक चीज को आप एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये बात कि नहीं। तो होगा क्या, यहां से जब आप आएंगे, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास है न्यू नोड पॉइंटर, फ्री लिस्ट पॉइंटर सर 4, इसके पास आ जाएगा 4, फोर्थ का जो पॉइंटर है वो है 5, वो मिलेगा फ्री लिस्ट को, ठीक है। फोर्थ का जो पॉइंटर है वो मिलेगा किसको, फ्री लिस्ट को। स्टार्ट पॉइंटर के पास था 2, वो मिलेगा किसको, दिस नोड को, यहां पे आ जाएगा 2, इसके पास फिर से आ जाएगा क्या, नल पॉइंटर, ये फिर पीछे से ढूंढना शुरू करेगा उसको। न्यू आइटम था J, वो इंसर्ट हो जाएगा J, यहां पे लिख देते हैं हम J, ये आ जाएगा J, ठीक होगी बात के नहीं। अब सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज ट्रू, ये तो चलता रहेगा नीचे। अब इसका आइटम क्या था, B था, J बड़ा है, यस बड़ा है जी, 2 इसको मिल जाएगा प्रीवियस नोड को, तो प्रीवियस नोड अपने पास रखेगी वैल्यू क्या, 2, और लिस्ट ऑफ दिस नोड में क्या पड़ा हुआ है 2 का जो पॉइंटर है वो मिलेगा किसको, दिस नोड को। अब 2 का पॉइंटर क्या है, 2 का पॉइंटर है 1 मिलेगा किसको, दिस नोड अब आगे जा रही है, नोट कर रहे हैं कि नहीं, पहले सेकंड नोड पे थी, अब वो दिस नोड इधर जा रही है, ठीक है। अब फिर से ऊपर आएगा, ये स्टिल ट्रू है, 1 का जो डेटा है, 1 का डेटा क्या है, डेल्टा D इज लेस देन J, वो बोलेगा यस। फिर नीचे आएगा 1 किसको मिलेगा, प्रीवियस नोड को। अब 1 क्या हो गई, प्रीवियस होगी, दिस नोड आगे जाएगा अब, ठीक है।
1 का जो पॉइंटर है वो मिलेगा दिस नोड को, यानी कि दिस नोड का जो पॉइंटर है वो मिलेगा दिस नोड को, ठीक है। अब इसमें ये भी लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रीवियस नोड पॉइंटर डॉट पॉइंटर इक्वल टू दिस नोड पॉइंटर। अब इसकी जगह पे क्योंकि इसके अंदर वैल्यू और प्रीवियस नोड पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या है, सेम है। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रीवियस नोड का जो, चूंकि अगली कोई पॉइंट कर रहा होता है ना, तो वो दिस नोड पॉइंटर को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, प्रीवियस नोड पॉइंटर के पास, दिस नोड पॉइंटर के पास वैल्यू क्या आ गई, अब 1 का जो पॉइंटर है उसको मिलनी चाहिए क्या, 3 मिलनी चाहिए अब, ठीक है। 3 मिल गई इसको, फिर ये आगे जाएगा, ये तो फिर स्टिल ट्रू है, ये 3 इज नॉट इक्वल टू नल, यस 3 का जो डेटा है वो क्या है, p, p इज लेस देन j, नो, इधर आ जाएगा, ये फॉल्स है। न्यू आइटम j इज लेस देन p, नो, नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा फिर यहां पे आएगा, जब इधर आएगा तो इसका मतलब है इंसर्शन पॉइंट उसको मिल गया। जब उसने क्या किया, इससे जब छोटा था ना इंसर्शन पॉइंट मिल गया, अगर इससे बड़ा होता ना, और इससे बड़ा होता तो दिस नोड पॉइंटर की जो नल वैल्यू है ना, वो नल फिर आगे किसी ना किसी को मिल रही होती। ओ यस, ये तो लेस देन p है। अच्छा, यहां पे मैं कह रहा था कि कंडीशन थोड़ी सी हमें अपडेट करनी है। यह है लिस्ट ऑफ दिस नोड पॉइंटर डॉट डेटा, list of this node pointer dot data is greater than list of new node pointer dot data। यहां पे आना चाहिए list of new node pointer dot data, list of new node pointer dot data is less than list of, एक मिनट, this node pointer अच्छा, वो कंडीशन चेंज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो यहां पे आएगा j इज ग्रेटर देन p, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। जब इसके नीचे आएगा तो फिर प्रीवियस नोड में क्या चीज पड़ी हुई थी, प्रीवियस नोड में क्या पड़ा हुआ था, 1 का जो पॉइंटर है वो क्या है, 1 का जो पॉइंटर है, 1 का पॉइंटर कितना है, 3 इसको मिलना चाहिए, अब फोर्थ के पॉइंटर को मिलना चाहिए। 1 का जो पॉइंटर है, 1 का पॉइंटर 3 था, वो मिलेगा चौथे के पॉइंटर को। 1 का पॉइंटर किसको मिलेगा, चौथे के पॉइंटर को। तो चौथे का पॉइंटर यहां पे अपडेट होके क्या बन जाएगा, क्या बन, सॉरी 3 बनेगा 3, क्योंकि 1 का जो पॉइंटर है वो क्या है, इस पूरे का वैल्यू क्या है इसकी, 3 है। 3 किसको मिल जाएगी, इसके पॉइंटर। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, डायग्रामेटिकली दो नोड्स अब इसको पॉइंट कर रही हैं, इसको पॉइंट कर रही हैं। अब एक लिंक हमें तोड़ना है, हमें एक चीज तोड़नी है, क्या तोड़नी है, ये जो सा नोड है 3 किसको मिलना चाहिए, नहीं 4 मिलना चाहिए किसको, d को। तो न्यू नोड पॉइंटर के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 4 मिलेगा पहली वाली के, मतलब ये जो प्रीवियस नोड है, प्रीवियस नोड के पॉइंटर को मिलनी चाहिए। अब यहां से ये क्या करेगा, कनेक्शन कटेगा, और अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो इंसर्शन फिर देखने में कैसी दिखेगी, प्रीवियस नोड के पॉइंटर को हमने चेंज किया, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब ये पॉइंट कर रहा है किसको, चौथी नोड को, और ये पॉइंट कर रहा है किसको, दिस नोड को, ठीक है। ये इस तरह से प्रोग्राम चलता जाएगा। अब करना क्या है, अब चूंकि लॉजिक तो ये तो सिर्फ इंसर्शन की है, अभी तो हमें डिलीट भी करना है, अभी तो हमें एक्सेस भी करना है, ठीक है, एक्सेस भी करना है। तो उसके लिए नहीं, याद तो आप नहीं कर सकते, ये आप प्रैक्टिस करते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं। डायग्राम बना के ना, इस तरह मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वो सिर्फ मेमोराइज करना होता है कि
हर नोड को किस तरह से आपने चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये याद रखा हुआ है कि पिछली नोड का पॉइंटर हमेशा अगली नोड के पॉइंटर को मिलना है। तो पिछली नोड कौन सी वाली हो सकती है, प्रीवियस नोड का पॉइंटर हमेशा आगे वाले पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता है। वो हमेशा यहाँ पे ये जो सी जगह है ना, ये इंसर्शन एट द एंड और इन बिटवीन के लिए है, ये एट द बिगिनिंग के लिए है, ये लोकेशंस ढूंढने के लिए है। लोकेशन ढूंढने के लिए हमेशा दिस नोड आगे आगे जा, पीछे वैल्यू अपनी बैकअप के तौर पे टेम्परेरी वेरिएबल में रख के खुद आगे आगे जा रही होती है अपना टेम्प बरकरार रखने के लिए। तो ये इस तरह से आपने इसके शॉर्टकट्स याद रखे हुए हैं कि जब आप विजुअलाइज करते हैं ना लिंक लिस्ट को, कि आपका जो फ्लो है पहली को चेक कर रहा है, फिर दूसरी नोड, फिर तीसरी नोड, फिर चौथी नोड, तो इंडिसेस कौन कौन से चेंज होते हैं। पिछली नोड का पॉइंटर चेंज होता है, इसलिए उसको प्रीवियस नोड डॉट पॉइंटर आपने सेव रखना होता है। ठीक है, अगली जो नोड का जो पॉइंटर है वो किसके पास मौजूद है, वो प्रीवियस नोड के पॉइंटर के पास अगली का मौजूद है। ठीक है, इसी तरह जो न्यू नोड आ रही है जो न्यू नोड आ रही है उसके साथ भी आपके काम है, क्योंकि न्यू नोड पॉइंटर जो 4 था वो आपका किसके पास मौजूद होना चाहिए, प्रीवियस नोड के पॉइंटर को आपने देना है। सो इस वक्त इसलिए मैंने कहा था कि करंट नोड की अभी हमें जरूरत नहीं है, हो सकता है आगे हमें जरूरत हो, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब अभी ये तो इनिशियलाइजेशन, इंसर्शन, ठीक है, दिस वाज डेफिनेशन, डिक्लेरेशंस, इनिशियलाइजेशन, इंसर्शन। ठीक है, अब आते हैं एक्सेसिंग। अच्छा, एक्सेस की जब आप बात करते हैं, आउटपुट करना, डिलीट करना, उसमें से ये सारी एक ही बातें हैं। ठीक है, नहीं, डिलीट करना एक अलग कॉन्सेप्ट के तौर पे कराऊंगा, आउटपुट आपको डिफरेंटली कराता हूँ मैं। क्या ख्याल है, ठीक है बात के नहीं? अच्छा, वो है सर्चिंग का। ठीक है, सर्चिंग के अंदर क्या है, मतलब फाइंडिंग या एक्सेस करना किसी चीज को। ठीक है, वी विल बी फाइंडिंग द उसका पॉइंटर या उसका इंडेक्स निकालना है जहां पे वो डेटा आपको क्या होगा, मिल जाएगा। अब जब आप उसका डेटा मांग रहे हैं या उसका पॉइंटर मांग रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी अ प्रोसीजर। ये क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए जो आपको एक चीज रिटर्न करे। मेन प्रोग्राम में आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगी। कौन सी वैल्यू रिटर्न करें, वो उसका इंडेक्स, उस अरे का इंडेक्स पता चल जाए। वो भी अरे का इंडेक्स पता चल गया तो क्या होगा उससे, इसका मतलब है आपको वो वाली नोड मिल गई, उसका वो डेटा आप निकाल लेंगे। फिर उसका आपको सिर्फ उसका पॉइंटर रिटर्न करवाना है। ढूंढने के लिए आप एक एल्गोरिथम लगाएंगे, तो ढूंढेंगे कहां से ढूंढना शुरू होगा, स्टार्ट से। कहां से ढूंढना शुरू होगा, स्टार्ट से ढूंढना शुरू होगा। कहां तक ढूंढता रहेगा, जब तक, वेरी गुड, नल पॉइंटर ना मिल जाए उसको। मतलब ये लिस्ट थी ना, यहां से शुरू करेगा तब तक जब तक क्या ना हो, नल ना हो जाए, जब तक नल ना हो जाए। और अगर वो डेटा मिल जाता है ना, तो उसका इंडेक्स हमें क्या कर दे, रिटर्न कर दे। अगर डेटा नहीं मिलता तो अगली नोड पर जाके चेक करे, तब तक चेक करता रहे जब तक नल नहीं आ जाता। जब तक वो जो पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता, आगे जाते रहो। इसका मतलब एंड अभी नहीं आया। और आगे कब भेजो उसको, तब जब डेटा उसके इक्वल नहीं है। बड़ी सिंपल सी 2 कंडीशन है। ढूंढते रहो तब तक जब तक ये पॉइंटर क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। और ढूंढते रहो तब तक जब तक डेटा नहीं मिला तो आगे चले जाओ। तो आगे जाने का निशानी क्या है, व्हेन द करंट नोड का जो डेटा है वो आपके सर्च डेटा के इक्वल नहीं हो। तो इसमें 2 कंडीशंस लग रही हैं। जैसे मैं इसको, पहली बात तो ये, इसको कैसे लिख लेते हैं, फंक्शन नाम क्या रख लेते हैं, फाइंड नोड नाम रख लेते हैं, फाइंड नोड नाम रख लेते हैं। और यहां पे हम क्या रख लें, सर्च आइटम रख लें। क्या रख लेते हैं, सर्च आइटम रिटर्न्स द इंडेक्स, रिटर्न्स द इंटीजर कर लेते हैं। और स्टार्टिंग कहां से करनी है उसने, स्टार्ट पॉइंटर से। तो करंट नोड पॉइंटर को किसकी वैल्यू मिल जाए, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ये सिर्फ किस लिए, टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। डबल एन आता है, टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। और कब तक आगे जाते रहो, 2 बातें, जब तक डेटा इक्वल ना हो
और जब तक नल ना आ जाए। जब नल आ गया तो अंदर नहीं आना वाइल के, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे वाइल करंट नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, ठीक है। एंड 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 दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, करंट नोड का जो पॉइंटर है, उनका जो डेटा है, इट इज नॉट इक्वल टू जिसको ढूंढ रहे हैं। समझ आ रही? अगर इक्वल होगा तो इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब क्या कि एक तो आखिर तक जाना चाहिए, और जिस नोड की बात कर रहे हैं उसका डेटा आपके सर्च डेटा के बराबर ना हो तो अगले नोड पर चले जाओ, बराबर ना हो तो अगले नोड। अगर बराबर है तो बस क्या कर दो, रिटर्न क्या कर दो, करंट नोड पॉइंटर रिटर्न कर दो, सिंपल। और यहां पे एंड वाइल। मतलब क्या, एक ये कंडीशन है, ठीक है, और एक ये कंडीशन है कि जिस नोड पर आप मौजूद हो, किसको ढूंढ रहे हैं, ई को ढूंढ रहे हैं ना आप, असल मिसाल के तौर पे ई को ढूंढ रहे हैं कि ई है या नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने। अगर इक्वल हो जाए, अगर बी को ढूंढ रहे थे, ब्रावो बी को ढूंढ रहे थे, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो वाइल की कंडीशन अंदर नहीं आना चाहिए। वही जो सी नोड है वो करंट नोड के पास मौजूद है तो रिटर्न कर देगा करंट नोड पॉइंटर, ये वाली। अगर आप डी को ढूंढ रहे थे, डी को ढूंढ रहे थे, यहां पे पड़ा है आपका डी, डी को ढूंढ रहे थे, डी इज नॉट इक्वल टू बी, तो अब इसको छोड़ो, किधर जाओ, अगले पे जाओ। चूंकि नल भी नहीं है करंट पॉइंटर, और वन का जो, अब ये वन कौन देगा करंट नोड को, प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है। समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि करंट नोड का जो पॉइंटर है वो करंट नोड को मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, करंट नोड पॉइंटर खुद को अगली नोड पर लेके जाएगा, और अगली नोड किसके पास है, अभी वाली नोड का जो पॉइंटर है वही अगले को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहां पे करंट नोड पॉइंटर ने खुद को क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेगा, करंट नोड पॉइंटर अभी वाली जो सी नोड है उसका पॉइंटर है, अगली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, किसको मिल जाएगा, करंट नोड पॉइंटर को मिल जाएगा। और करंट नोड पॉइंटर विल फॉलो द पॉइंटर टू द नेक्स्ट आइटम, ठीक है, टू द नेक्स्ट नोड। ये किस चीज के लिए, फॉलो टूवर्ड्स द नेक्स्ट नोड, फॉलो अगली नोड। इस वक्त करंट नोड में 2 था ना, तो 2 का पॉइंटर तो ऑब्वियसली अगले नोड को पॉइंट करेगा, वो इसको करंट नोड को मिल जाएगा, क्योंकि डेटा तो 2 में तो नहीं पड़ा हुआ, हो सकता है आगे में पड़ा हो। अब इसके पास क्या होगा, 2 का पॉइंटर क्या है, 1 है। अब इसके पास क्या आ जाएगा, 1। 2 का जो पॉइंटर है वो है 1, 1 किसको मिलेगा, इसको। 1 नल नहीं हुआ, अभी एंड तक नहीं पहुंचे, तो यहां पे एक कंडीशन लिखनी है हमें, लिस्ट ऑफ करंट नोड पॉइंटर का डेटा इज नॉट इक्वल टू सर्च आइटम एंड देन डू। आगे ढूंढेगा अब ये, समझ आई।
करंट नोड पॉइंटर के पास है वैल्यू 1, इसने दे दी थी करंट नोड पॉइंटर को 1 का जो डेटा है डी सर्च डेटा के बराबर है यस, कंडीशन हो गई फॉल्स, बाहर आएगा 1 रिटर्न कर देगा कि जी पहली नोड जो सी है उधर आपका डेटा पड़ा हुआ है, पहली नोड में पड़ा हुआ है, आउटपुट करा दो। मेन प्रोग्राम में जाएगा लिस्ट ऑफ करंट नोड पॉइंटर डॉट डेटा आउटपुट। समझ आ रही बात है कि नहीं? ठीक है। और ये सिर्फ तब इफ डेटा इज नॉट फाउंड इट विल रिटर्न नल पॉइंटर। कब? मिसाल के तौर पे आप ढूंढ रहे हैं किसको, x को, क्या d इसके बराबर है? नो। तो क्या होगा, d का जो पॉइंटर है वो किसको मिल जाएगा? करंट नोड को मिलेगा। अब करंट नोड कौन होगी है ये, क्या j और x बराबर है? नहीं। जो फोर्थ का जो पॉइंटर है 3 वो करंट नोड को मिलेगा। क्या 3 का p और x बराबर है? नो। तो जो 3 का पॉइंटर है नल वो किसको मिलेगा? करंट नोड को मिल जाएगा। अगर जैसे ही वो नल हो गया, नल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, बाहर आएगा रिटर्न करंट नोड। ठीक है। ये क्या करता है, रिटर्न्स नल पॉइंटर व्हेन डेटा नॉट फाउंड, व्हेन डेटा नॉट फाउंड। बात समझ आई? व्हेन डेटा नॉट फाउंड, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। क्यों रिटर्न होगा? वो पॉइंटर रिटर्न होगा, उसकी नोड पॉइंट डी हमने कर लिया था ना, डी जब मिल गया था तो डी का जो पॉइंटर था वो था 1, आउटपुट लिस्ट ऑफ 1 का जो डेटा आउटपुट करा दो मेन प्रोग्राम में, और वो भी 2 कंडीशनें लिखो मेन प्रोग्राम में, इफ करंट नोड पॉइंटर इक्वल टू नल देन डेटा नॉट फाउंड, एल्स लिस्ट ऑफ करंट नोड पॉइंटर डॉट डेटा आउटपुट एंड इफ। ये किसका काम हो गया? मेन प्रोग्राम का। ठीक है। नहीं पता बच्चे, हमें ये नोड हम ढूंढ रहे हैं कौन सी वाली नोड है, ये हमें नोड नहीं थी पता कौन सी वाली है। हमने इसको स्टार्ट पॉइंटर से ढूंढना शुरू किया। ठीक है, हमने इसको स्टार्ट पॉइंटर से ढूंढना शुरू किया और फिर हम इसको सीरियली आगे जाते गए। स्टार्ट पॉइंटर पहली नोड को पॉइंट कर रहा था, पहली नोड दूसरी को पॉइंट कर रही थी, रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। वो तो मुख्तलिफ ऑर्डर में आ रही थी, इसीलिए जो न्यू नोड थी वो अपने आप को कहीं कहीं मिक्स करके फिक्स करती गई। ठीक है। तो हो सकता है 7th नोड ऐसी हो जो सबसे छोटी हो, उसमें जो डेटा आइटम है वो सबसे छोटा हो, तो वो सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद पहली नोड की वैल्यू 2nd नंबर पे छोटी थी, फिर उसके बाद 5वीं नोड की वैल्यू 3rd नंबर पे थी, फिर उसके बाद दूसरी नोड की वैल्यू, फिर तीसरी नोड, फिर छठी नोड आ जाए तो रैंडम आती है ये। तो कैसे सीरियली चेक होता है, हर करंट नोड का जो पॉइंटर है वो अगली नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो जो अगर डेटा नहीं मिला तो करंट नोड का पॉइंटर करंट नोड को दे दो ताकि वो अब आगे की तरफ चला जाए। ठीक है बात के नहीं? डिलीट करना है एक नोड को, तो जब आप डिलीट करेंगे तो आपने यूजर से एक चॉइस मांगनी है कि किस आइटम को आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आप जिस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका लिस्ट में मौजूद होना भी जरूरी है। जिसको डिलीट कर रहे हैं, यू नीड टू, द नोड मस्ट बी प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। वहां लिंक अगर वो मिल जाती है, वहां से लिंक लिस्ट से वो टूटेगी और फ्री लिस्ट का हिस्सा बनेगी। लिंक लिस्ट एक माइनस हो जाएगी और फ्री लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो वहां लिंक लिस्ट का हो सकता है स्टार्ट पॉइंटर चेंज हो या बीच वाले कुछ पॉइंटर्स चेंज हो, तो सारे पॉइंटर्स तो यूज होने ही होंगे। फ्री लिस्ट पॉइंटर अपने आप को अपडेट करेगा। अब जिस तरह फ्री लिस्ट पॉइंटर पहले 5 को अपडेट कर रहा था, और अब जरा वर्स केस सिनेरियो देखते हैं। आपने तोड़ दिया किसको, डी को तोड़ा। किसको तोड़ दिया? डी को तोड़ दिया आपने। जब आप डी को तोड़ेंगे, यहां पे चले मैं यहां पे पहले वो केस डाल देता हूं। जे आ गया था, ये B1 को पॉइंट कर रहा है, ये 4 को करेगा। ठीक है, 4 किसको करेगा? 3 को करेगा। सही हो गया? अब सही हो गया ना? ये आपकी क्या बन गई है? अब लिंक लिस्ट डेवलप होगी। अब आप किसको तोड़ते हैं? डेल्टा। डी फॉर डेल्टा को तोड़ते हैं।
अब होगा क्या, अब देखना, अब ये उतनी खूबसूरती से 1 2 3 4 और 5 6 7 8 नहीं होगा। फ्री लिस्ट किस तरह की, अब ये डिफरेंट तरीके से अपडेट होगी। अच्छा, अब पहले यहां से जब ये चीज टूटेगी तो सबसे पहले ये 2 बी किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को, अब ये किसको पॉइंट कर रहा था, 4 को। यहाँ पे क्या आएगा, अब 4 आएगा। समझ आई मेरी बात की, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। दिस विल नाउ बी पॉइंटिंग, बी के बाद जे आएगा, J3 को ये पी को पॉइंट करेगा, BJP आ जाएगा, BJP आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फ्री लिस्ट में पहले क्या पड़ा हुआ था, 5, समझ आ रही है। अब क्या होगा, ये ऊपर आएगा 5, इसके पास किसकी वैल्यू आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। और ये क्या है, यस, किसके पास जाना चाहिए, ये फ्री लिस्ट के पास जाना चाहिए। डेल्टा को तोड़ा मैंने, जब डेल्टा को तोड़ा है तो फ्री लिस्ट के पास अब क्या है, 1 के पास कौन है, 5 के पास कौन है, 6 के पास कौन है, 7 के पास कौन है। फ्री लिस्ट कहां से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। समझ आई, कहां से शुरू हुई, 1 से। अब प्रैक्टिकली बता रहा हूं, डेटा डिलीट नहीं हुआ है, उधर ही है। अब अगली दफा कोई नया आइटम इंसर्ट होगा ना, ओवरराइट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, अगली दफा कोई डेटा है ना, लेट से कोई आपने डाला, क्यू डाल दिया, तो कौन सी वाली नोड टूटती है अपॉन इंसर्शन ऑफ द न्यू आइटम, फ्री लिस्ट की, जिस फ्री लिस्ट जिसको पॉइंट कर रहा होता है, फ्री लिस्ट पॉइंटर, वो वाली नोड टूट जाती है। ये फिर यहां से टूटेगी, फ्री लिस्ट के पास वैल्यू कौन सी आएगी, न्यू नोड का जो पॉइंटर है वो इसके पास आएगा, तो ये फिर किधर आ जाएगा, यहां से फिर इसको पॉइंट करेगा, यहां से फिर ये लिंक टूट जाएगा इसका। समझ आई। और अगर आपने क्यू डाला तो ये अब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब ये अपनी जगह ढूंढेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये वाली वैल्यू इसको मिल जाएगी, ठीक है। 3 किसके पास पड़ा हुआ था, सॉरी ये किसके, ये 1 को पॉइंट करेगा, ठीक है, न्यू नोड पॉइंटर उसको मिल जाएगा, फिर ये इस तरह से पॉइंट करेगी। मतलब अगली डिलीशन के बाद फिर कोई आता तो वो जो डिलीट हुई हुई नोड होती है वही मिल जाती है उसको। क्लियर हुई मेरी बात। 2 नोड्स अगर आप डिलीट करते हैं, जिस नोड को भी डिलीट करते हैं, तो यहाँ से ये कटती है और ये कटती है, पहले जो कटेगी फ्री लिस्ट उसको पॉइंट करेगा, फिर 4 को पॉइंट। तो ऐसे भी हो सकता है जब 2 नोड्स आप काटेंगे, तो 2 नोड्स जब आप काटेंगे, अब ये किसको पॉइंट कर रही है, 2 को, 2 पॉइंट करेगी 4 को, 4 पॉइंट करेगा 5 को, स्टार्ट पॉइंटर होगा इसके पास, ये पॉइंट करेगा, ये ऐसे दिखेगी। अब आपको जो लिंक लिस्ट है वो डिफरेंट है। अब मैंने 2 नोड्स डिलीट की हैं, तो जो फ्री लिस्ट का जो सेकंड है ना, यहाँ पे आएगा वो फ्री लिस्ट पर वो 4 को पॉइंट करेगा। समझ आई, डेटा इधर ही है, लेकिन अब ये कंसीडर देम डेड, खत्म हो चुके हैं ये, क्योंकि ये फ्री लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। ये वैसे एक स्कोप बता रहा हूँ और डिटेल में, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक आइटम की तरफ आते हैं। अगर हम अभी पहला वाला कंसीडर करें, लेट्स सपोज कि उधर डी लिखा हुआ है फर्स्ट पे, तो अगर हम फ्री लिस्ट पॉइंटर को चेंज करने के बजाय, लेट्स सपोज कि अगर हम ये 7 को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर हम जो 7 नल को पॉइंट करेंगे उस पर 1 कर देते हैं कि ये वाला 1 को पॉइंट करेगा, और उधर पर नल डाल देते हैं। किधर नल डाल देते हैं, जिस तरह डी के साथ अगर हम नल डाल देते हैं फ्री लिस्ट को चेंज किए बिना, अगर फ्री लिस्ट पॉइंटर को तब्दील नहीं करते। असल में ना एक लॉजिक कैरी हो रही है, जब एक पूरी लिस्ट डेवलप है ना, तो फ्री छोटी होती जा रही है, लिंक डेवलप होती जा रही है। जब लिंक से कोई चीज टूटेगी ना, ठीक है, तो अब फ्री को कैसे चेंज करेंगे, मुझे बताएं, फ्री को कैसे चेंज करेंगे। पॉइंटर्स कौन से वाले हैं फ्री में, हमारे पास एक ही पॉइंटर है, फ्री लिस्ट पॉइंटर, ओनली इट नीड्स टू बी चेंज्ड। जब वो फ्री लिस्ट पॉइंटर की वैल्यू चेंज होगी ना, तो फिर लिस्ट ऑफ फ्री लिस्ट का जो पॉइंटर है, पुरानी फ्री लिस्ट की वैल्यू उसको मिल जाएगी, पुरानी फ्री लिस्ट की वैल्यू उसको मिलेगी। जिस तरह अभी अगर यहाँ पर आपने अभी भी किसी चीज को आप डिलीट करते हैं, उसका आपको नोड मिल जाएगी। लेट से आपने पी को डिलीट किया, मिसाल के तौर पे आपने पी को डिलीट किया, पी की वैल्यू क्या है, 3 किसको मिलनी चाहिए, फ्री लिस्ट को मिलनी चाहिए। 3 का जो पॉइंटर है वो किसको मिलना चाहिए, जो पुराना फ्री लिस्ट था। 3 का पॉइंटर किसको मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 के बजाय अगर आप इसको डिलीट करते हैं, ये पहली नोड हो जाएगी ना, ये किसको मिलनी चाहिए,
ये किसको पॉइंट करना चाहिए? 2 को। समझ आ रही है? यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये किसके पास आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है 4 को, 4 पॉइंट कर रहा है 5 को, 5 पॉइंट कर रहा है 6 को, 6.7 7 कर रहा है नल को। अब डेवलप्ड लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट पॉइंटर सिर्फ इसको पॉइंट कर रहा है इस वक्त। ठीक है बात क्या नहीं? तो अगर आप लिंक्ड लिस्ट के अंदर आपने जो वेरिएबल्स बनाए हैं, जो आपका केस है कि हम नीचे से कहानी फिर से शुरू करें, ठीक है, तो उसमें फ्री लिस्ट के लिए भी उतने ही वेरिएबल्स आपको चाहिए होंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो हमें उन वेरिएबल्स को टैकल करने के लिए वी नीड व्हाट? हमें क्या चीज चाहिए? हमें फ्री लिस्ट पॉइंटर एक काफी है उसके लिए। ठीक है बात के नहीं? दिस नोड पॉइंटर कहाँ पे? हाँ, दिस नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। जी सर, बस 5 मिनट दे, मैं चूंकि कोड लिख रहा हूँ तो इस लिखता रहूंगा। अभी आगे, अब इसमें से डिलीशन किस किस की हो सकती है? इसकी भी हो सकती है। ये तब इसकी डिलीशन होगी जब दिस नोड और स्टार्ट नोड क्या हो जाए, दिस नोड और स्टार्ट नोड दोनों बराबर हो जाएं। तो इसका मतलब है ये डिलीट होगा, और ये होगा ही तब, मतलब देखें ये कब तक जाता रहेगा, आगे कब तक लेके जाना है? जब तक नल ना आ जाए। ठीक है, और दूसरा कब तक लेके जाते रहना है? जब तक वो डेटा मिल ना जाए। अब जब अगली मैं इस कंडीशन को खत्म करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, मैं इफ लगाऊंगा, अगर वो दिस नोड पॉइंटर और स्टार्ट पॉइंटर दोनों बराबर हुए ना, तो उसका मतलब पहले आइटम को डिलीट करो। पहले आइटम को डिलीट करने के लिए इसको मैंने 2 किसको देना था? मैंने फ्री लिस्ट को देना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और फ्री लिस्ट की जो वैल्यू वो किसको देनी है? यहाँ पे लानी है, ताकि ये किसको पॉइंट करे? फ्री लिस्ट जिसको पॉइंट कर रहा था। फ्री लिस्ट अभी पॉइंट कर रहा है 5 को, इसमें मुझे लाना है फिर 5, और ये वाली वैल्यू देनी है मैंने। तो एक मिनट, लिस्ट ऑफ दिस नोड का जो पॉइंटर होगा ना, वो मिलेगा फ्री लिस्ट को, और फ्री लिस्ट अपनी वैल्यू पहले बैकअप के तौर पे रखेगा, और वो जो बैकअप है वो किसको मिल जाएगा? इसके पॉइंटर को मिल जाएगा, या यूं कह लेंगे स्टार्ट पॉइंटर मिल जाएगा फ्री लिस्ट पॉइंटर को, ये मिल जाएगा फ्री लिस्ट पॉइंटर को। ठीक है, और उससे पहले फ्री इसका स्टार्ट पॉइंटर का जो पॉइंटर है वो हम चेंज कर देंगे यहाँ से, ये 1 की जगह फ्री लिस्ट की वैल्यू 5 इसको मिल जाएगी, ये फिर 5 को पॉइंट करेगा। ठीक है, और फ्री लिस्ट इसको पॉइंट करेगा, और ये वाली जो सी वैल्यू है दिस नोड 1 स्टार्ट को मिल जाएगी, स्टार्ट पॉइंटर भी अपडेट करेंगे। तो ये मैन्यूवरिंग जो सी ना इफ में होगी, और ये सिर्फ तब होगा जब डेटा क्या हो जाए? मिल जाए हमें। मिलने की कंडीशन क्या है? कि वो नल नहीं है। ठीक है, और यहां पर इसके नॉट इक्वल हो गया, क्योंकि अगर इक्वल हुआ तो यहां से आउट हो जाएगा ना, कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पर बी आप रिमूव करते हैं, यहां पे आप डी लिखा हुआ है आपने, तो दिस नोड कौन सी वाली है? 2 का जो डेटा है बी इज नॉट इक्वल टू बी, फॉल्स, बाहर आओ, फिर नीचे आके चेक करेगा। अब इफ की कंडीशन यहाँ पे लगेंगी। तो इसलिए अगर मिसाल के तौर पे आप ढूंढते हैं किसको? आप डेल्टा को ढूंढते हैं, ये भी कंडीशन ट्रू है और पहली वाली कंडीशन भी क्या है? ट्रू है। समझ आई मेरी बात ही कि नहीं? तो इसका मतलब है वो अगली नोड पर जाना चाहिए उसको। तो अगली नोड पर जब वो जाएगा ना, तो आपको नहीं लगता कि प्रीवियस नोड उसको सेव करनी है ना सेव, क्योंकि इसका जो सा ये जो 1 है ना, ये किसको मिलना चाहिए? ये मिलेगा अब फ्री लिस्ट को मिलेगा, क्योंकि ये डिलीट होने जा रही है। जब ये डिलीट होने जाएगी तो इसकी वैल्यू किसको मिलेगी? अब फ्री लिस्ट को मिलेगी। बात समझ आ रही है कि इसकी वैल्यू किसको मिलेगी? फ्री लिस्ट को मिलेगी। जब इसकी वैल्यू फ्री लिस्ट को मिलेगी तो अब इसकी जो सी नहीं, जो 4 है, 4 मिलेगा किसको? इसको। यहां से लिंक टूटेगा, ये करेगा इसके साथ, इसके अंदर वैल्यू किसकी आएगी? फ्री लिस्ट जिसको पॉइंट कर रही थी, फ्री लिस्ट पॉइंट कर रही थी 6 को, यहां पे आ जाएगा क्या? 6 आ जाएगा, नहीं 5 यहां पे आ जाएगी क्या? 5 आ जाएगी। और ये वैल्यू किसके पास चली जाएगी? फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास चली जाएगी। ये इसको नोट करेगा, और ये 5वीं को 5वीं, 6ठी को 6ठी, 7वीं को 7वीं नल को। ठीक होगी मेरी बात के नहीं? इसलिए हमें क्या करना है? अगली नोड पर जाना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? लिस्ट ऑफ दिस नोड पॉइंटर का जो पॉइंटर है वो दिस नोड की तरफ जाएगा, ताकि क्या हो? आगे चला जाए वो। ठीक है, लाइक दिस इज टू फॉलो द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, फॉलो द पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, फॉलो द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। आई होप यहां तक आपको ना मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब आएगी क्या चीज? इफ की कंडीशन आ जाएगी। इफ सबसे पहली बात तो यहां पे ये लगाएंगे, इफ दिस नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू
नल पॉइंटर, ये नल के इक्वल नहीं होना चाहिए। बच्चे प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे इधर ही या बाहर जाए। लगाई गई थी, ये जो कंडीशन लगाई थी, दिस नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, इसका मतलब क्या है? अगर नल पॉइंटर हो जाता ना, नोड ही नहीं है, जिसको ढूंढ रहे हैं वो नोड ही नहीं है। अगर नल के इक्वल है तो नोड नहीं है। क्यों? नल के इक्वल सिर्फ तब होगा जब ढूंढते 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 आखिरी पे चली जाएगी उसकी बात। समझ आ रही है कि नहीं? जब वो इसकी कंडीशन नॉट इक्वल टू है ना, तो दिस नोड ने अपनी वैल्यू कोई और ही की हुई है। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब इसके अंदर आएगा तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि दिस नोड इज नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल के इक्वल हो जाता है तो यहां पर उसको बोलेगा इफ दिस नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तब उसका इंडिसेस को चेंज कराओ, अदरवाइज बोल दो कि भाई डेटा ही नहीं है आपके पास। ठीक है बात कि नहीं? रुके, अब इसके बाद अगली कहानी क्या है? अब या तो पहली नोड है या तो बीच में कहीं पे दूसरी कोई नोड है। तो पहली नोड के लिए क्या करें? मैं लिख दूं पूरा कोड, फिर आपके क्वेश्चंस देखता हूं। इफ, इसका मतलब है नोड फाउंड है, ये नोड फाउंड है ये। ठीक है, अगर चूंकि वो नल हो जाता है ना तो इसका मतलब है डेटा नॉट फाउंड है। ठीक है, आप इसमें दो कंडीशन में, इफ दिस नोड पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर देन डेटा नॉट फाउंड, एल्स में सारी कहानी लिख दें। ठीक है, यहां पे लिखें इफ दिस नोड पॉइंटर इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर, इसका मतलब क्या होगा? पहली नोड। इसका मतलब क्या है? पहली नोड। इसका मतलब क्या है? पहली नोड। तो स्टार्ट पॉइंटर के अंदर हमने वैल्यू डालनी है किसकी? स्टार्ट पॉइंटर के पॉइंटर की। स्टार्ट पॉइंटर का पॉइंटर कौन था? 9। क्या था पहले? क्या था बोलो ना यार? 1 था। यहां पे क्या था? समझ आई? क्लियर हुआ ना? मैंने दोबारा वही इनिशियल बना दी। ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ स्टार्ट पॉइंटर का पॉइंटर किसको मिल जाएगा? स्टार्ट पॉइंटर को। एल्स आगे जाएगा। ठीक है, अगर पहली नोड नहीं है, ये पहली है और ये पहली नहीं है, पहली नहीं है तो बीच में कोई हो सकती है, बीच में कोई हो सकती है। समझ आ रही है कि नहीं? तो प्रीवियस नोड के पॉइंटर को चेंज करना है आपने। वो कैसे होगा? लिस्ट ऑफ दिस नोड का जो पॉइंटर है, ठीक है, वो प्रीवियस नोड के पॉइंटर को मिलना चाहिए। लिस्ट ऑफ प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है, इसको वैल्यू मिलनी चाहिए, इसको वैल्यू मिलनी चाहिए, इसको वैल्यू मिलनी चाहिए दिस नोड पॉइंटर के पॉइंटर की वैल्यू इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा एंड इफ हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे अभी हमने दो चीजें चेंज करनी, फ्री लिस्ट भी चेंज करनी है, फ्री लिस्ट चेंज करनी है। ठीक है, और वो जो नोड थी फ्री लिस्ट की जो नोड है उसको भी चेंज करना है। तो वो मिलेगी लिस्ट ऑफ फ्री लिस्ट पॉइंटर का जो पॉइंटर है, इसको मिलना चाहिए कौन? फ्री लिस्ट पॉइंटर मिलना चाहिए। ठीक है, और फ्री लिस्ट पॉइंटर अब जिस नोड को डिलीट किया है उसको मिलना चाहिए। अब जिस नोड को डिलीट किया है वो कौन थी? कौन थी जिसको डिलीट किया है? बोलें। कहानी उसकी दिस नोड की चल रही है ना, कहानी किसकी चल रही है? तो दिस नोड पॉइंटर की वैल्यू किसको मिलेगी? फ्री लिस्ट ने खुद को अपडेट करने से पहले ही अपनी वैल्यू किसको दे दी? फ्री लिस्ट पॉइंटर को दे दी। ठीक है, मैं पीटीआर लिख रहा हूं, यहां पे पॉइंटर आएगा। फ्री लिस्ट ने अपनी वैल्यू किसको दे दी? जो नोड डिलीट होके आई है। ठीक है,
उसके पॉइंटर को। अब यहां से आपने अगर पहली नोड डिलीट हुई ना, पहली नोड अगर डिलीट हुई, समझे जरा, पहली नोड डिलीट हुई तो यहां पे क्या था, स्टार्ट पॉइंटर के पास किसकी वैल्यू मिल गई, इसके पॉइंटर की वैल्यू किसको मिल गई, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। हो गया, इसका एंड इफ क्या हुआ, खत्म हो गया, यहां पे आएगा। समझ आई मेरी बात, ये इनफैक्ट इसके नीचे लिखना चाहिए था मुझे। अब क्या होगा, फ्री लिस्ट के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 5, 5 किसको मिलेगी, 2 के पॉइंटर को। 2 कौन है, दिस नोड है। 5 किसको मिल गई, एल्स के बाद आया ना, 5 किसको मिलेगी, 5 का 5 के पॉइंटर को कौन सी वैल्यू मिल गई, फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई थी इस वक्त, 5 पड़ी हुई थी ना, तो 5 मिलेगी 5 के पॉइंटर को। 5 का पॉइंटर कौन है, 6 है, सॉरी दिस नोड को मिलनी चाहिए ना, दिस नोड पॉइंटर को मिलनी चाहिए ना, वही तो मैं भी देख रहा हूं कि जो 5 मिलेगी अब किसको मिलेगी, 2 के पॉइंटर को। 2 के पॉइंटर को क्या मिलेगा अब 5, ये कनेक्शन यहां से क्या होगा, ब्रेक। अब यहां पे ये क्या होगा 5, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। गॉट इट, ये 1 को, और फ्री लिस्ट के पास अब वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये कर रहा है 5 को, 5 किसको कर रहा है, 6 को। वो वैसी दिस नोड पॉइंटर के पास वैल्यू पड़ी हुई थी कितनी, 2 मिल गई फ्री लिस्ट को, तो ये फ्री लिस्ट पॉइंटर वैसी किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। ठीक है, और ये वाला एंड इफ यहां पे होगा, और ये एंड प्रोसीजर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको तीनों तरह से ड्राई रन करें आप, एक डेटा नॉट फाउंड के लिए, इन बिटवीन के लिए, स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, ड्राई रन कर लेंगे, कर लेंगे। कल हमारा है अगला कॉन्सेप्ट,